फाइनली मुझे तो बड़ी खुशी है कि ही इज़ बैक इन हिज कलर्स और जो तनकीद होती है ना, ये बैक इन कलर्स अगेंस्ट अफगानिस्तान नहीं है सर, ये बैक इन कलर्स एक अच्छी बॉलिंग अटैक है, ये बैक इन कलर्स मोर देन रन अ बॉल है। फैसल, मेरे ख्याल से आप ही के शो में काफ़ी दफ़ा हम बात करते रहे हैं और अपने भी शो में हम बार बार ये बात बोलते हैं कि बाबर बीइंग आउट ऑफ द फॉर्म या बाबर कमिंग बैक इनटू द फॉर्म, इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ये एक वक्त की बात थी, बाबर को इवेंचुअली फॉर्म में आना था। एक बैड पैच आया, एक बिल्कुल आया, और वो इंपॉर्टेंट बात है दैट इट्स बिहाइंड हिम नाउ। पहले T20 में भी वो अपने कुछ, जिसे कहना चाहिए, उन्होंने कुछ साइन जरूर दिखाए थे, लेकिन कल तो बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। एंड यू आर राइट, ये बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक था, स्पेशली जो कंडीशंस थी, ये बॉलर्स लाइक आदिल रशीद और मोइन अली को सपोर्ट करती। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने कल एग्रेसिवली उनके खिलाफ खेला है, ऐसा लग रहा है फाइनली हम कोई स्ट्रैटेजी बना के इन बॉलर्स के खिलाफ आए थे। आई थिंक ये बड़ी यादगार विक्ट्री अपनी जगह है। बहुत सारे नाकदीन को भी जो है वो फिलहाल वक्ती तौर से चुप रहने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन जो बार बार एक बात कही जा रही है, और पाकिस्तानी अवाम भी ज़ाहिर क्रिकेट को समझते हैं, बहुत देखते हैं, और हर कोई, आज सुबह भी मेरे रेडियो शो में भी यही बात हो रही थी, लोगों के जो मैसेजेस आ रहे थे वो यही आ रहे थे, इट मस्ट नॉट कवर अप द प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान टीम। हमारी टीम के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, वो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। जब तक ये दो खिलाड़ी खुदा ना खास्ता आज के मैच में 8वें ओवर में आउट हो जाते हैं और फिर बाकी के खिलाड़ियों को जो 12-13 ओवर खेलने होंगे, जब तक वो, देखिए अगर आप इंग्लैंड को देखें, दे केप्ट ऑन लूजिंग विकेट्स, लेकिन उनका अग्रेशन अगर आप देखते हैं, अगर आप उनकी बैटिंग का स्टाइल देखते हैं, वो उसके बावजूद रेगुलर इंटरवल से विकेट होने के बावजूद दे एंडेड अप मेकिंग 200 रन। हम जब इस जगह पर आएंगे तो फिर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा पाकिस्तान टीम में, और लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अदील भाई, प्रॉब्लम यही है कि हिटिंग हम भी जा रहे हैं ऑल गन्स ब्लेजिंग, वो भी जा रहे हैं ऑल गन्स ब्लेजिंग, लेकिन हमारी ऑल गन्स ब्लेजिंग में मसला ये है कि इफ्तिखार टेक्स हिज टाइम। शान मसूद अभी चलें, लेट्स बैक हिम एक मैच के लिए मजीद या 2 मैचेस के लिए मजीद। हमारे पास ऑल गन्स ब्लेजिंग नीचे खुशदिल शाद कर ही नहीं रहे ना, उनकी तोपें चली नहीं रही। अब मोइन अली आगे 5वें-6वें नंबर पे आपको पाकिस्तान के खिलाफ क्विकेस्ट या सेकंड क्विकेस्ट हाफ सेंचुरी बना के देंगे, तो फिर आप तो बैक करेंगे अपनी टीम को। हमारे पास क्या और ऑप्शंस नहीं है मजीद नीचे लाने के लिए? हम वही खेलते रहेंगे, नसीम शाह ऊपर या नवाज ऊपर? अच्छा, हमारा जो गेम सेट मैच प्रोग्राम होता है, फैसल, अगर आपने 3 दिन पहले देखा हो तो हमने मोहम्मद वसीम को अपने प्रोग्राम में बुलाया था, चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान के, और उन्होंने 2-3 बातें, ही वाज वेरी काइंड, वेरी ब्रेव टू एक्नॉलेज फ्यू थिंग्स, और उन्होंने कहा कि वाकई हमारे पास मिडिल ऑर्डर में प्लेयर नहीं है, बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि वो टॉप के कुछ प्लेयर्स को मिडिल ऑर्डर में खिलवा के देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में कि भाई तुम अगर वहाँ एडजस्ट होते हो तो वहाँ, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ ओपनर्स और 1 डाउन की एक लाइन बनी हुई है। अगर आप हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी देखें, आप हाईएस्ट स्कोरर्स भी देखें, साहिबजादा फरहान है, अयूब अपना साइम अयूब है, इसके अलावा तैयब है, एंड इसके अलावा शर्जील है, ये सारे टॉप 3 के बैट्समैन हैं, लेकिन वही अगर आप मिडिल ऑर्डर पे आते हैं, आप पे कोई प्लेयर नजर नहीं आता। मेरे ख्याल से इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपने एक नया लड़का आप लेकर आए हैं आमिर जमाल के नाम से, नया तो मैं नहीं कहूँगा, इट्स बीन अराउंड इन द सर्किट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो कहा गया है कि जी इज अ वेरी हार्ड हिटिंग बैट्समैन, गिव हिम अ ट्राई, बिकॉज खुशदिल की कोई वैल्यू नहीं इस वक्त हो रही है। खुशदिल का, लाला ने बड़ी अच्छी बात बोली प्रोग्राम में कि खुशदिल एक मुकम्मल प्लेयर उस वक्त बनता है जब आप उससे बॉलिंग भी करवाएं, वो थोड़ी बहुत बॉलिंग करेगा, थोड़ी बहुत बैटिंग करेगा, और उसकी फील्ड में एक प्रेजेंस है। अगर वो इन 3 चीजों में से किसी एक में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो टीम में होना ही नहीं चाहिए। इन शॉर्ट लाला इमाद वसीम को मिस कर रहे थे। सब इमाद वसीम को बहुत मिस कर रहे हैं। इमाद वसीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान टीम में हुआ करता था। देखिए, हम भूल जाते हैं, हम इमाद वसीम की लेट ऑर्डर हिटिंग तो चले, हम अक्सर लोग को मिस कर रहे होंगे, ना कर रहे हो, इमाद वाज योर मेन स्ट्राइक बॉलर इन T20 क्रिकेट। यानी पाकिस्तान उससे अपनी कितने साल, हमने सरफराज के दौर में जब हमने लगातार 11 सीरीज जीती, हम नंबर 1 T20 साइड पहली बार बने थे, सरफराज के दौर में हम तो अटैक ही इमाद के थ्रू कराया करते थे, उसकी कमी वाकई महसूस होती है। सही। अच्छा अदील, मुझे ये बताएं कि क्या हम सिर्फ चेज ही करते रहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है टारगेट देते वक्त हम या थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं या घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बिकॉज अगर आप स्टैटिस्टिकली भी देखें तो पिछले जो 13 मैचेस पाकिस्तान ने चेस किए हैं, पाकिस्तान 10 मैचेस जीता है, 3 उसमें हारा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट की बात करें तो इट्स 10-10, यानी 10 मैचेस हम जीते हैं और 10 मैचेस हम हारे हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम यही हो रही है। देखिए, एक चीज और भी देखनी पड़ेगी, हमें ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि जिन कंडीशंस पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं ये बैटिंग सेकंड को सपोर्ट तो नहीं करती हैं। क्या ये क्रिकेट इंग्लैंड ने, आप देखिए, टॉस जीत के उन्होंने जो है
वो कल बैटिंग करने का पहले फैसला किया था, वरना वो अपने पहले T20 वाली रीत को भी दोहरा सकते थे। हमें थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। अब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उससे पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड में भी एक ट्रायंगुलर सीरीज खेलेगा, जहाँ पे ये बात जाके क्लियर हो जाएगी कि क्या हम पहले बड़ा टारगेट सेट करके भी मैच जीत सकते हैं। अगर आपको याद हो, आप लोग जो क्रिकेट क्लोजली फॉलो करते हैं, एक जमाना ऐसा था फैसल, आप इफ यू रिकॉल, यूएई में पाकिस्तान जहां 150 रन के ऊपर टारगेट दिया करता था, हम शायद कितना अरसा कोई भी मैच नहीं हारे थे, बल्कि बहुत अरसे तक हम सिर्फ एक मैच हारे थे, वो जो माइक हसी वाला मैच था, जो सईद अनवर के खिलाफ बहुत रन कर लिए थे। आई थिंक क्रिकेट का T20 क्रिकेट का मिजाज भी बदला है, कुछ विकेट्स का भी नेचर इस तरह है। इस वक्त टोटल्स को डिफेंड करना इन जनरल क्रिकेट में मुश्किल हो गया। मोहाली में आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ने किस मजे से जीती 210 रन। अच्छा, वो तो चले उनकी तो बेचारों की अब बॉलिंग पे भी आ गई ना, वो तो एक डिफरेंट ऑरा में चले गए, रो पिट रहे हैं कि हाय हाय क्या हुआ हमारे डेप्थ बॉलर्स के साथ। उनके मीडिया ने उनको बताया था कि जी यही तो आपके किंग हैं, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल जाती हैं। इसमें कभी करेंगे सुकून से बात, लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द करंट सीरीज पाकिस्तान इंग्लैंड। अब जैसे कि आपने कहा दिल कि ये पिच, और ये कराची की आपको पता है एवरेज 190 हाई यील्डिंग पिच है जी। अब इसमें आज या कल में हमने देखा कि पहले मैच में हम एक चेंज साइड लेके गए विथ रिस्पेक्ट टू एशिया कप, और हमने कल भी चेंज किया जी। हमने नसीम को बार किया, हमने हसनैन को खिलाया। मैं पर्टिकुलरली हसनैन की आपसे बात करना चाह रहा हूँ। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द गाय? नाउ ही इज़ गॉट पेस, तेज़ है गेंदबाज। अगर उनको थोड़ी मार पड़ती है, जैसे अफगानिस्तान वाले मैच में उन्होंने थोड़ी अकल की, एक स्लो इन वन किया, जज़ाई को बोल्ड कर दिया। सो देयर इज़ सम दैट बॉलर जीनियस इन हिम। लेकिन क्या मसला है, मुझे वो एक जो कहते हैं ना, एक री इनकार्डिनेटेड मोहम्मद शमी लगते हैं, जो बॉल को पत्थर समझते तो बोले मारी जाओ, करानी नहीं है, मारी जानी है। किधर हसनैन को करेक्ट करना चाहेंगे अदील? हसनैन का मसला देखिए, जो हसनैन की पिछली इनकारनेशन थी, उनका एक्शन चेंज होने के बावजूद, बाय द वे मेरी जाती ऑब्जर्वेशन, आई रियली होप आई एम रॉन्ग, लेकिन हसनैन का एक्शन के बारे में मैं अभी भी कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया में अभी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे होंगे, वहाँ पे ही विल अगेन बी अंडर द रेडार। अल्लाह ताला रहम करे, बिकॉज दूसरी बार आपका एक्शन रिपोर्ट होना बहुत खतरनाक चीज होती है। नाउ कमिंग बैक टू हसनैन, आई थिंक ही मिस्ड द मार्क यस्टरडे। कल जो विकेट थी, जाहिर है वो उसमें एक तो सपोर्ट भी बॉलर्स को नहीं थी। हसनैन जो एक बहुत बड़ी चीज लैक कर रहे हैं वो है फैसल के वेरिएशन उनकी जो डिलीवरी में। आप ये देखिए, हारिस रऊफ, एक जमाने में अगर आपको याद हो तो हारिस रऊफ को हम मजाक उड़ाया करते थे, जितने भी क्रिकेट फॉलोअर्स होते थे, कि ये बंदा बहुत अग्रेसिव है, लेकिन जब रन लीक करने में आता है तो बहुत रन लीक करता है। हाउएवर, अगर आप नोट करें, हारिस इज मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्लोअर वंस। अगर आप उनके पिछले मैचेस में परफॉर्म, कल भी पाकिस्तान का सबसे बेस्ट इकोनॉमी रेट हारिस का था। ही इज गिविंग 28 रन्स, 26 रन्स, 24 रन्स, 30 रन्स। कल उन्होंने 30 रन्स दिए थे बाय द वे, जो कि एक हाई स्कोरिंग मैच में बहुत जबरदस्त बॉलिंग थी। हसनैन को ये स्लोअर वन, बिकॉज हसनैन का ये कि जो उसकी जो यूएसपी है वो फास्ट बॉलिंग है, लेकिन अगर वो इसी में अपनी स्लोअर वन वेरिएशन, आई थिंक अगर हसनैन अगर डिस्कवर कर ले, आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर हिम, बिकॉज ही वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन अपने आखिरी 3 ओवर्स में। पहले ओवर में से 3 रन दिए थे हसनैन ने, उसके बाद आखिरी 3 ओवर्स में 47 रन दिए। लाइन और लेंथ की प्रॉब्लम है, और आज मुझे हसनैन खेलते हुए नजर नहीं आया। आई थिंक वी माइट सी नसीम बैक टुडे। ओके, अच्छा अदील, मुझे ये बताएं कि बॉलिंग बैटिंग तो ओके ठीक है, लेकिन आप इस तेज क्रिकेट में कैचेस कैसे मिस कर सकते हैं? पहले मैच में भी हमने देखा, कल भी देखा, इसकी क्या रीजन है? कैचिंग एक मेंटल एटीट्यूड का नाम होता है, और जो कैच जो बंदा, देखिए कल कैच इंग्लैंड ने भी छोड़ा, एलेक्स हेल्स ने कैच छोड़ा, आप ये फॉर आर्गुमेंट से कह सकते हैं वो कैच पकड़ लेते तो क्या होता, लेकिन माशाल्लाह हम पाकिस्तानी जिस लेवल के कैचेस छोड़ रहे हैं, पहले मैच में शान मसूद ने कैच छोड़ा, कल जो खुशदिल ने कैच छोड़ा है वो तो दैट वाज अनबिलीवेबल। यानी हम इस लेवल की क्रिकेट की बात कर रहे हैं और उसमें जिस लेवल के कैचेस छूट रहे हैं, देखिए हमारी ये वीकनेस रही है। ये एक बाय डिफॉल्ट ये एक मसला है कि जिस तरह के मैदानों में हमारे खिलाड़ी क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, हमारे यहाँ लश ग्रीन ग्रास नहीं होते, ये मिट्टी में खेलना शुरू करते हैं जिसमें डाइव नहीं मारते हैं, ये हमारा एक प्रॉब्लम है, एक एग्जिस्टेंशियल इशू है हमारे पाकिस्तान का, और जाहिर है इसको आप कोचिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब तक खिलाड़ी खुद एफर्ट नहीं मारेगा मैदान में, वो इम्प्रूव नहीं हो सकती।